प्रणाम करना न भूलें। उन महापुरुषों के श्री चरणों में जिनके कृपा के परिणाम में और जिनके बलिदान के परिणाम में आज यह सब रसरास संभव हो पा रहा है। जिन महापुरुषों के बलिदान के परिणाम में आज विश्व भर में वैदिक हिंदू सनातन संस्कृति जीवंत है और वो भारतीय संस्कृति, वो भारतीय संस्कार, हमारा वो सत्य सनातन धर्म जो आज समस्त विश्व की, समस्त मानव जाति के पोषण का एकमात्र सशक्त आधार है, जिनकी बदौलत सनातन संस्कृति का यह झंडा फहरा रहा है। ये दिन जो वर्तमान में चल रहे हैं, ये उन बलिदानी महापुरुषों के बलिदान को स्मरण करने के दिन है। उन बलिदानी महापुरुषों के बलिदान को प्रणाम करने के दिन है। आज के दिन संपूर्ण विश्व ही नहीं बल्कि भारतवर्ष का हिंदू समाज भी, मैं इसको अपने देश का दुर्भाग्य ही कहूंगा, अपने हिंदू समाज का मैं इस बात को दुर्भाग्य ही कहूंगा कि मेरे भारत का हिंदू समाज भी आज के दिन में वो एक प्लास्टिक का पेड़ अपने घर में लगा करके, क्या उसके ऊपर वो बदबूदार मोजे टांग करके, जुराबे लगा करके, वो रंग बिरंगी लाइटें लगा करके हैं? मेरे समाज का दुर्भाग्य तो देखो साहब। आज कौन दिन है सबको पता है। मुझे आज के दिन से कोई विरोध नहीं है। मुझे सुबह सुबह किसी का फोन आ गया, अभी मैं श्री जी की सेवा में ही था, तो सुबह सुबह किसी का फोन आ गया, महाराज जी मेरी क्रिसमस। मैं कहता अड्डे से रसवा ना ले। ये देखो मेरे हिंदू समाज का हाल, ये हिंदू समाज की दशा, ये मेरे हिंदू समाज का दुर्भाग्य देखो। ये मेरी क्रिसमस, वो क्रिसमस वाले इतना नहीं मनाते होंगे जितना अपना हिंदू समाज मनाता है। शायद उनके मन में आज के दिन को लेकर के इतना उत्साह नहीं होगा जितना उत्साह हमारे हिंदू समाज को लेकर, हिंदू समाज में है आज के दिन को लेकर के। मुझे विरोध नहीं है भाई, प्लास्टिक का पेड़ लगा करके किसी को प्रसन्नता मिलती हो तो खूब लो। प्लास्टिक का पेड़ लगा करके उसके इर्द गिर्द घूमते हुए जिंगल बेल बोलते हुए तुमको ऑक्सीजन मिलती हो तो खूब करो। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे कोई विरोध नहीं है। सब अपने अपने स्थान पर ठीक है, वो कर रहे हैं, अच्छी बात है, क्योंकि वो उनकी वहाँ की परंपरा है और मुझे किसी की परंपरा का विरोध नहीं करना है और न मैं किसी की परंपरा का विरोध करने का पक्षधर हूँ। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, मैंने देखा है आज के दिन में माँ बाप अपने घर के छोटे छोटे बच्चों को वो लाल टोपी पहना करके और दरवाजे पर खड़ा कर देते हैं। वो सेंटा क्लॉज आएगा आज खुशियाँ बांटने के लिए, गिफ्ट देने के लिए। भाई अच्छी बात है, तुम अपने घर में सेंटा को बुलाओ, मुझे विरोध नहीं है, पर सेंटा को बुलाते बुलाते अपने घर में संत को भी तो बुलाओ। मैं कहूँ कि भाई मेरे समाज को, मेरे देश को, मेरे राष्ट्र को सेंटा की जरूरत नहीं, एक संत की जरूरत है। मेरे समाज का उत्थान, मेरे धर्म का उत्थान, विश्व का कल्याण, केवल मैं अपने समाज की बात ना करूं, विश्व के कल्याण की अगर कोई भावना रखता है तो वो सेंटा नहीं संत रखता है।
मेरे सनातन धर्म का संत रखता है, मेरे भारत का ऋषि करता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सब प्रसन्न रहे, सब सुखी रहे, सबका आनंद हो। ये कामना कौन करता है? भारत का संत करता है, भारत का ऋषि करता है। मेरे देश का, मेरे हिंदू समाज का दुर्भाग्य तो देखो, 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाना तो लोगों को याद रह गया, लेकिन वो याद ना रहा कि 21 दिसंबर से लेकर के 27 दिसंबर के 7 दिन मां भारती के वीर सपूत दशमेश पिता सर्वंश बलिदानी श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का बलिदान, वो किसी को याद ना रहा, वो किसी को स्मरण ना रहा। तुम्हें क्रिसमस याद है, तुम्हें सेंटा याद है, मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि तुमको तो बहुत कुछ याद है। जो याद नहीं भी होना चाहिए तुमको तो वो भी याद है, तुम्हारी स्मृति में तो वो सब कुछ भी है। लेकिन जो स्मृति में होना चाहिए था वो तुम्हारी स्मृति में नहीं आ रहा। मैं फिर कहूं भाई व्यासपीठ से, मैं किसी की परंपरा का निंदक नहीं हूं, सब अपने अपने स्थान पर बढ़िया। वो प्लास्टिक के पेड़ की पूजा करते हैं, हम तुलसी की पूजा करने वाले। वो प्लास्टिक के इर्द गिर्द घूमना उनकी परंपरा है, तुलसी के आगे दीपक जला करके तुलसी को प्रणाम करना ये हमारी परंपरा है। फूंक मार के दीपक बुझाना अगर उनकी परंपरा है, तो दीपक जला करके सामने वाले को प्रकाश देना ये मेरी परंपरा है, ये मेरी परंपरा है। तुम सामने वाले की परंपरा को तो स्वीकार कर रहे हो, लेकिन अपनी परंपराओं का क्या, अपनी संस्कृति का क्या, अपने संस्कारों को क्यों छोड़ते जा रहे हो, क्यों भूलते जा रहे हो? और मैंने तो देखा भाई, आज के दिन में माँ बाप अपने बच्चों को वो बनाते हैं, लाल पोशाक धारण करवा के, वो टोपा लाल रंग का सिर पे धारण करवाते हैं, खुशियां मनाओ यार, अच्छी बात है। खुशियां मनाने का मौका कोई जाना नहीं चाहिए, जहां खुशी मनाने का अवसर मिले खूब मनाओ। लेकिन भाई जहां सेंटा को बुला करके तुम खुशियां मना रहे हो, वहीं महाराज कुछ रामचरितमानस की 2 चौपाइयों का पाठ करके दशमेश पिता के उस बलिदान को भी प्रणाम कर दो, दो दीपक जला करके उस बलिदान को भी प्रणाम कर दो, उस बलिदान का भी तो स्मरण करो। क्यों भूलते जा रहे? क्यों भुला दिया उन महापुरुषों के बलिदान को? क्यों? ये जो 21 दिसंबर से 27 दिसंबर के ये जो 7 दिन है ना साहब, ये उत्साह के दिन नहीं है, ये खुशियां मनाने के दिन नहीं है, ये शोक के दिन है। दशमेश पिता ने अपने पूरे परिवार का बलिदान कर दिया, 4 साहबजादों का बलिदान कर दिया, माता का बलिदान कर दिया, सुख चैन सब त्याग दिया। किसकी खातिर? इस हिंद की खातिर। मेरा हिंद जीता रहे, मेरा हिंदुस्तान जीता रहे, इस हिंद की खातिर, मेरे और आपके लिए, आपकी आने वाली औलादों के लिए, आपकी आने वाली नस्लों के लिए उस महापुरुष ने सर्वस्व बलिदान कर दिया। उसके बलिदान को प्रणाम करने के ये दिन है। देखो उन छोटे छोटे 4 साहबजादों की वीरता, उन साहबजादों की निर्भयता, और अपनी भारत की परंपरा के लिए, अपनी भारत की मिट्टी के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने पंथ के लिए, अपने वचन के लिए, अपने सत्य के लिए उनके हृदय का समर्पण। क्यों भुला दिया मेरे समाज ने उन सबको? क्यों? बहुत बड़ा अन्याय किया है हमने उन महापुरुषों के साथ, उन बलिदानियों के साथ। 2 साहबजादे युद्ध भूमि में शहीद हुए। अभी तो दाढ़ी भी नहीं फूटी थी उनके चेहरे पे, उनके मुख पे। 2 साहबजादे वहां शहीद हुए।
मजाल है कि दशमेश पिता की आंखों में आंसू का एक कतरा भी आया। किसी ने कहा, गुरु पिता, साहबजादे शहीद हो गए दोनों। गुरु पिता की आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि अधरों पर मंद मंद सी मुस्कुराहट थी। वो प्रसन्नता का अनुभव कर रहे थे। ऐसे बलिदान, कल्पना करो, सोचो, थोड़ा विचार करो। अपने जिगर के टुकड़ों को अपने सामने मरते कटते हुए देखना, ये कोई सामान्य बात तो नहीं थी, ये कोई सरल बात तो नहीं थी। कौन ऐसा कर सकता है भाई? मुझे ऐसा लगता है कि उनके सिवा कोई दूसरा ना कर सकता। दो बड़े साहबजादे युद्ध की भूमि में शहीद हो गए। दो छोटे साहबजादों को उस विधर्मी ने कैद कर लिया, माता गुजरी के साथ। वो नन्हे नन्हे दो बालक, नन्हे नन्हे। उसने कहा था वजीर खान ने, मैं गया हूं, मैंने देखा है आज भी सरहंद की उन दीवारों से उन नन्हे नन्हे साहबजादों की वो पुकार कानों में सुनाई पड़ती है, उनकी हुंकार कानों में आज भी सुनाई पड़ती है। मैंने महसूस किया अपने धर्म को लेकर के, अपने राष्ट्र को लेकर के उनके हृदय का जो अनन्य समर्पण, कोई तुलना नहीं है उनकी, कोई तुलना नहीं है, कोई सानी नहीं है महाराज। कौन होगा ऐसा? थोड़ा दो पल विचार करके देखिएगा, भीतर से आत्मा कांप उठेगी। जब दोनों छोटे साहबजादों को जिंदा दीवार में चिनवाया जा रहा था, दोनों साहबजादे मुस्कुराते हुए दोनों साथ में खड़े थे। मजाल के चेहरे पर कोई खौफ, कोई डर न, प्रसन्नता, आनंद। दीवार में चिनवाया जा रहा था। एक बड़ा था, एक छोटा था। जब दीवार चिनते चिनते देखा कि वो दीवार छोटे वाले साहबजादे के मुख के बराबर आ गई है, तो बड़ा वाला रो पड़ा। तो छोटे वाले ने देखा तो बड़े वाले से पूछा, भाई तू रोता है? तुम रो रहे हो? बड़े वाले ने उत्तर दिया, मैं इसलिए नहीं रो रहा कि आज अंतिम दिन है जीवन का, अंतिम वेला है जीवन की, मैं इसलिए नहीं रो रहा। कहा फिर क्यों रो रहे हो? बड़े वाले ने रोते हुए उत्तर दिया, मैं तुमसे बड़ा हूं, तू मुझसे छोटा है, पर देश के लिए शहीदी पहले तेरी हो रही है। जबकि मैं बड़ा हूं तुमसे, पहले तो मेरी शहीदी होनी चाहिए थी, और तू छोटा होकर के पहले शहीदी पा गया। मैं तुझे प्रणाम करता हूं। उस अंतिम वेला में भी बड़े वाले ने छोटे वाले को प्रणाम किया है। इसलिए छोटे साहबजादों की उस शहीदी पर किसी ने बड़ा खूब कहा है कि सरहंद की जिन दीवारों में साहबजादों का जिस्म जड़ा है, सरहंद की जिन दीवारों में साहबजादों का जिस्म जड़ा है, सच पूछो तो इन्हीं कई दीवारों पर मेरा सनातन धर्म खड़ा है। आज सनातन धर्म की ध्वजा अगर लहरा रही है, आज हिंद अगर अपनी सुगंध बिखेर रहा है मानवता के कल्याण की, मानवता के उत्थान की, तो ये उन महापुरुषों के बलिदान का परिणाम है। अगर वो बलिदान ना करते तो आज हम कहाँ होते? थोड़ा सोचिएगा, थोड़ा विचारिएगा। मुझे नहीं मालूम कि आपके घरों में वो प्लास्टिक का पेड़ शाम को लगाया जाएगा कि नहीं, मैं नहीं जानता। अगर लगा रहे हो तो मैं मना नहीं करूंगा, लगाओ भाई, मैं कौन होता हूं मना करने वाला? ये तो मेरे समाज का विवेक है। ये तो आपको विवेक चाहिए कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। मैं कौन होता हूं किसी को मना करने वाला? और मेरी बात मानेगा भी कौन? ये तो भाई व्यक्ति का अपना विवेक है, व्यक्ति का अपना बोध है, अपने को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए।
लेकिन मैं प्रार्थना जरूर करूंगा, आज कथा के बाद लौट करके घर जाओगे ना, तो उन 2 साहबजादों के नाम घर जाकर के 2 दीपक जरूर जला देना। उन महापुरुषों के बलिदान को स्मरण करके उनके चरणों में एक बार प्रणाम जरूर कर देना। घर जाकर के 2 दीपक जरूर जलाना। इसलिए मैं उन महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करूं। कहूं क्या सखी दशमें गुरु की कहानी, कहूं क्या सखी दशमें गुरु की कहानी। आहा, जिगर टुकड़े टुकड़े मेरा हो रहा है, कहूं क्या सखी दशमें गुरु की कहानी। जिगर टुकड़े टुकड़े मेरा हो रहा। मैं कभी याद करता हूँ, मुझे कभी स्मरण आता है, उस घटना को कभी मैं स्मरण करता हूँ। कल 26 तारीख है, दोनों साहबजादों की शहीदी का दिन था। वो विधर्मी आए हैं, वो जल्लाद आए हैं, साहबजादों को लेकर के चले हैं उस विधर्मी की कचहरी में। आज अंतिम निर्णय था, आज साहबजादों की शहीदी होनी थी, शहीदी का दिन था। दादी मां बैठी है बगल में, दादी ने दोनों को हृदय से लगाया, रो पड़ी, आंखों से छल छल आंसुओं की धार बह उठी। और एक कल्पना करी उस समय दादी मां ने कि मैं अपने पोतों के सर पे सेहरा सजा रही हूं। कल्पना करी, वैसे ना सही तो ऐसे ही सही। दादी मां कल्पना करती है, वे अपने पोतों की सीज पे सेहरा सजा रही हूं, कलगी सजा रही हूं। दादी भी जानती है, दोनों साहबजादे भी जानते हैं, आज अंतिम मिलन है, फिर कभी मिलना नहीं हो पाएगा। विधर्मी जाने लगे, ले जाने लगे साहबजादों को। दादी रो पड़ी। छोटे वाले ने दादी से कहा, दादी रो मत, ये हमारी शहीदी का अपमान होगा, तू रोना नहीं, मुस्कुराती हुई विदा कर हमको, तू रोना नहीं। और सुन दादी, हम जा रहे हैं, लौट के नहीं आएंगे, हमारा इंतजार ना करना, अब हमारी प्रतीक्षा ना करना, हम लौट के नहीं आएंगे। किसी ने क्या खूब पंक्ति लिखी है यहाँ पे, मुझे एक पंक्ति स्मरण होती है। ना उड़ी की दादिए असी मुड़ नहीं आना, ना उड़ी दादिए असी मुड़ नहीं आना, ना उड़ी की दादिए असी मुड़ नहीं आना। सोचो, थोड़ा विचार करो थोड़ा सा। हम किल के बलिदान को भूलते जा रहे हैं, जिन्होंने अपना बलिदान दिया मेरी आपकी खातिर, इस हिंद की खातिर। मेरा समाज जीता रहे, मेरा हिंद जीता रहे, केवल हमारी खातिर। मेरा समाज क्यों भूल गया, क्यों? ना उड़ी की दादिए असी मुड़ नहीं आना, ना उड़ी की दादिए असी मुड़ नहीं आना। पुल जामी हुण, पुल जामी हुण, पुल जामी हुण, पोतियां नू लाड़ लड़ोना। हाँ, पुल जामी हुण, पोतियां नू लाड़ लड़ोना। हाँ,
जामी हुण पोतियां नू लाड़ लड़ाउणा। हाँ भुल जामी हुण पोतियां नू लाड़ लड़ाउणा। आगे और भी पंक्तियां हैं और जाते जाते वो कह गए, जा तो उधर रहे थे, चलते चलते मुस्कुराते हुए पीछे मुड़ के दादी की ओर देखा। दादी सुन, तुमी छेती छेती छेती, तुमी छेती आ जाना ना देर लगाउणा। हाँ तुमी छेती आ जाना ना देर लगाउणा। ना उड़ी की दादीए असी मुड़ नहीं आना। हो ना उड़ी की दादीए असी मुड़ नहीं आना। हाँ भुल जामी हुण, भुल जामी हुण, भुल जामी हुण पोतियां नू लाड़ लड़ाउणा। हाँ भुल जामी हुण पोतियां नू लाड़ लड़ो। थोड़ा घर जाकर के 2 पल अकेले में बैठ कर के विचार कीजिएगा, थोड़ा सोचिएगा। ये जो कुछ भी घटना घटी है, ये घटना कोई सामान्य घटना नहीं थी। ये सब ऐसे ही नहीं हो गया, ये सब किसी बिना कारण से नहीं हो गया। वो विधर्मी, वो जल्लाद छोड़ देता दोनों को अगर वो एक बार कह देते कि हाँ हमें इस्लाम कबूल है। वो छोड़ देता है, बहुत सारी जागीर दे देता है, बहुत कुछ दे देता है, धन संपदा भी दे देता है। बस एक बार वो छोटे बच्चे बोल तो देते कि हाँ जो तू कह रहा है वो हमें कबूल है, वो हमें स्वीकार है। पर नहीं, शीश कटाना स्वीकार हुआ, अपना धर्म नहीं छोड़ा, धर्म नहीं त्यागा, धर्म से कोई समझौता नहीं किया, शीश कटाना स्वीकार कर लिया। इसलिए भाई मैं व्यासपीठ से बहुत बहुत प्रणाम करूं, जहां आज पूरा देश वो लाल टोपे पहन करके खुशियां मना रहा है। ए हंसने वाले, तेरा दिल पत्थर का होगा, तेरा दिल पत्थर का होगा। लाल टोपे पहन करके खुशियां मनाने वालों, वो मना में उनका अपना पंथ है भाई, मुझे कोई विरोध नहीं है। लेकिन मुझे दुख होता है, मुझे कष्ट होता है कि भाई मेरा समाज, मेरा हिंदुस्तान उन महापुरुषों की बलिदान को कैसे भूल सकता है, क्यों भूल गया। मुझे कष्ट केवल इस बात का है। तो दशमेश पिता के उस बलिदान को हम सब इस व्यासपीठ से प्रणाम करते हैं। मैं फिर प्रार्थना करूं, आज कथा के बाद घर जाकर के 2 दीपक उन साहबजादों के नाम का जरूर जलाइएगा। उस महापुरुषों के बलिदान ने, बलिदान रूपी उस ज्योति ने न जाने कितनों को प्रकाशित किया है, कितनों को उजाला दिया। तो व्यासपीठ से बहुत बहुत प्रणाम है, बहुत बहुत प्रणाम।